ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्ष्यसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमीजन, हमारे पितृतुल्य गाजियाबाद से पूज्य पांडे जी, स्वाध्याय परिवार से जुड़े हुए सभी आदरणीय महानुभाव और विज्ञान के माध्यम से भगवत चिंतन की इस मंगलमयी यात्रा में सम्मिलित सभी प्रेमियों को मैं प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ। भगवान की मंगलमय कृपा से हम लोग श्रीमद् भगवत गीता का चिंतन कर रहे हैं। संतों के जूठन प्रसादी को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जो प्रक्रिया चली है, हम लोग पहले पाठ करते हैं। आइए 15वें अध्याय का पहले हम लोग पाठ करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्याय। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखा मस्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणः प्रवृद्धा विषयप्रवाला अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलमसङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वर गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वासयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकं गामाविश्य च भूतानि धारयाम्याहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः
पचाम्यन्यं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहं द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्य परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्याव्यय ईश्वर यस्माक्षरमतीतोह मक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पंचदशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हम लोग कल जिस श्लोक पर चिंतन कर रहे थे, भगवान ने कहा अव्यय पद यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। ऐसा जो अव्यय पद है, उस अव्यय पद में पहुँचने वाला जो भक्त है, शरणागत है, साधक है, वो उस अव्यय पद की यात्रा में 5 सोपानों को पार करे, 5 चीज़ों को लेकर वो जाए। क्या क्या है वो? निर्माण मोहा, जितसंग दोषा, अध्यात्म नित्या, विनिवृत्त कामा, सुख दुख संगैर द्वंद्वैर विमुक्ताः। इस प्रकार के होंगे 4-5 संपत्ति हैं। तो ऐसे जो अमूढ़ लोग हैं, ऐसे जो विवेकी लोग हैं, वो अव्ययम पदम गच्छन्ति, अव्यय पद की प्राप्ति करते हैं। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे मान के विषय में। निर्माण होना चाहिए, और भगवान कहते केवल निर्माण बनने से काम नहीं बनेगा, निर्मोह भी होना चाहिए। निर्माण मोहा, देखिए निर्माण मोहा, इसका तात्पर्य बना कि मान रहित हो और मोह रहित हो। एक मोह का अर्थ जो बनेगा, एक साधारण अर्थ देखें मोह का, और गलत फहमी, गलत धारणा, उल्टी समझ, एक अर्थ है ये बनेगा मोह का। दूसरा, संस्कृत में जो मोह है वो मुहु वैचित्य, इस धातु से मोह शब्द निर्मित होता है। तो एक मोह का जो अर्थ है वो ये बनेगा, जो चीज हमको सुख देने वाली है किंतु हम जानते हैं ये सुख देने वाली चीज नश्वर है। अब उस नश्वर वस्तु को बचाए रखने की, बनाए रखने की जो इच्छा है, उसका नाम है मोह। है साथ नहीं देगा, लेकिन साथ रखने की इच्छा, ये उल्टापन। ठीक है मालूम है ये साथ जाएगा नहीं, लेकिन साथ में जाए, इस प्रकार की वृत्ति बना के रखना, इसका नाम है मोह। भगवान कहते इस प्रकार की वृत्ति भी उस अव्यय पद तक पहुंचने वाले साधक में नहीं होनी चाहिए। लोग कई बार कोई चीज बनाए रखने के लिए
जो मोह शब्द का जो भगवान ने प्रयोग किया, कुछ लोग इसको प्रेम समझते हैं। जैसे बेटा कहीं उन्नति के लिए जा रहा है, पढ़ने के लिए जा रहा है, कैसे छोड़ें हम बेटे को, छोड़ा नहीं जाता। उसके प्रति प्यार है, स्नेह है। लोगों ने मोह को प्रेम का पर्यायवाची मान लिया। अरे भाई, मोह शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप भगवान यहां जो मोह शब्द, आप सत्य के विरुद्ध भाव रख रहे हैं। सत्य यही है कि जो नश्वर है वो चली जाएगी। यह दृष्टम तन नश्यम, पर वहां भावना क्या है? न जाए, बनी रहे ये चीज। मैं कई बार आप लोगों को कह चुका हूं, हमारी वृत्ति क्या है? जो चीज हमको मिली नहीं है उसको तो पाना है, जो चीज हमको मिली है उसको बनाए रखना है। मैं एक बात कहूं आप लोगों से, बुरा मत मानिएगा। संत श्री पथिक जी महाराज कहा करते थे, वो स्पष्ट बोला करते थे। वो क्या बोलते थे कि न रह सकोगे न रख सकोगे। देखिए, महात्मा लोग सूत्र में कितनी बड़ी बात कह देते हैं। न रह सकोगे न रख सकोगे, तो कहने का अर्थ यह है, हाँ, लेकिन हमारी भावना क्या है? मालूम है कि शरीर नश्वर है, लेकिन मेरा शरीर रह जाए, बना रहे, हमारी जवानी बनी रहे। एक जाती हुई चीज को थामे रखने की जो प्रवृत्ति हमारी बनी हुई है, वो चाहे शरीर की हो, चाहे आयु की हो, चाहे संपत्ति की हो, चाहे संबंध की हो, उसको थामे रखने की, बनाए रखने की जो इच्छा है, जो वृत्ति है, उस वृत्ति का नाम है मोह। और भगवान क्या कहते? निर्मोह बनो। अच्छा, सोचना, इन सबको पकड़ने की क्यों हम लोग कोशिश करते हैं भला? क्यों चाहते हैं कि ये सब पकड़ के रखें? तो हम लोग तुरंत बोल सकते हैं ना, भैया सहारा है, सुख देता है, ऐसा हम लोग बोलते हैं ना। ये चीजें हैं तो सहारा मिलता है, ये चीजें हमको सुख देती है। बुरा मत मानिएगा, जब ये सहारा हमें सहारा लगने लगेगा तो असली सहारे को हम खोज नहीं पाएंगे। फिर एक कान खोल के सुनने जैसी बात है भाई। यही सहारा हमको सहारा लगने लगे तो हमारे जीवन का जो असली सहारा है हम खोजने जाएंगे क्या? और भगवान क्या कहते हैं? ततः पदम तत् परिमार्गितव्यम, उसको खोजना है। क्यों खोजना है? बोले जीव मात्र का असली सहारा वह है, लेकिन हमने उस नश्वर को अपना सहारा माना है। हम खोजने क्यों जाएंगे भाई? तो प्रिय स्वजनों, तो निर्मोह होना जरूरी है कि नहीं है? इसलिए भगवान ने पहले कहा निर्माण, फिर निर्मोह। अच्छा, मोह और आप लोग वेदांत की बात थोड़ी सी सुन लो। अहम और इदम दो शब्द आते हैं ना। अहम का मतलब मैं, इदम का मतलब मेरे द्वारा जो दिख रहा है, जिसको कहते हैं अंगुल्या निर्देश्या, अंगुली के द्वारा सामने जिसको आप यह कह सकते हैं, इदम कह सकते हैं। तो अहम और इदम। अब ऐसा क्या करें? बोले देखो, अहम की जहां प्रधानता है उसे कहते हैं मान, और इदम की जहां प्रधानता है उसको कहते हैं मोह। ये नोट करने लायक बात है। अहम की प्रधानता है उसको कहते हैं मान, मुझे सम्मान मिले, मैं ऐसा हूं, ये अहम की प्रधानता हुई ना। और ये मेरी चीज है, न छूटे, ये मोह की प्रधानता है, इदम की प्रधानता है। तो फिर दोहरा रहा हूं मैं, अहम की प्रधानता जहां है उसे कहते हैं मान, और इदम की प्रधानता जहां है उसे कहते हैं मोह। अतः भगवान क्या कहते हैं?
अहम से मान हटा दो और इदम से मोह हटा दो। इदम आप हटा नहीं पाएंगे, लेकिन इदम से उस चीज को हटा देंगे तो इदम जो भगवान के निर्मोह बनोगे। क्या करना है? इदम जो है उसमें से आपको मोह हटाना है और अहम से मान हटाना है। एक बात और कहूं, मोह में एक दोष है। क्या दोष है? उसमें दोष यह है, उसमें किसी का दोष ही नहीं देखते आप। मतलब गलत होने पर भी जिसके प्रति आपका मोह है ना, और गलत होने पर भी अच्छा ही लगता है आपको। कभी आप चिंतन करना, मेरा मोह जिसके प्रति है, और भले ही अपराध करे, गलती करे, लेकिन आप गलती नहीं मानेंगे, उसको अच्छा ही लगता है। क्योंकि मोह ऐसी चीज है, हमारी दृष्टि को रंग देती है, उससे दृष्टि शुद्ध नहीं बन पाती। आप निकले किस लिए? बोले परिशोधन के लिए, अपने शुद्धता के लिए, और जो सत्य है उसे पाने के लिए निकले हैं। उसके लिए दृष्टि भी साफ रखनी चाहिए कि नहीं चाहिए? वह तभी साफ बनेगी जब साधक मोह से मुक्त होगा। अन्यथा मोह मनुष्य के मन को धूमिल कर देगा, धूसरित कर देगा। बहुत कुछ करने पर भी सज्जनों, ये मोह से मुक्त होना बड़ा कठिन है। गोस्वामी जी तो बहुत बढ़िया सूत्र देते हैं, मोह सकल व्याधिन कर मूला। सारे व्याधियों का जो मूल है ना, वो मोह है, ये उल्टापना है, बनाए रखने की प्रवृत्ति है। ऐसी जंजीर है मोह, जो हमको बांधे रखती है जंजीर। ठीक है? तो निर्माण मोहा, मान और मोह से रहित होना। ठीक है? पहला लक्षण निर्माण मोहा। ये 5 चीजों में पहली चीज क्या बना? मान रहित होना और मोह रहित होना। आगे कहते हैं, दूसरा सूत्र पकड़ लीजिए, इसका डिटेल्स में हम चर्चा कर चुके हैं। जित संग दोषा, ये बड़ा प्यारा सूत्र है। संग दोषा जितम एन, जिस व्यक्ति ने संग दोष जीत लिया हो। भगवान भाष्यकार तो कहते संग एव दोषः, संग ही दोष है। लेकिन हमारे आचार्यों ने जो चिंतन किया, महापुरुषों ने जो चिंतन किया जित संग दोषा में, ये बहुत सुंदर चिंतन है। ऐसे श्रीमद् भागवत में जब कपिल उपाख्यान प्रारंभ होता है तो कपिल जी प्रारंभ में ही बोलते हैं, हे मां संग करो। और यहाँ क्या कहा जाता है? संग दोष। संग से दोष आएगा, उसको जीतो। और भगवान क्या कहते हैं? संग करो। किसका संग करना? तएव साधव साध्वी सर्वसंग विवर्जिता, संगस्ते स्वतते प्रार्थ्य संग दोष हराहिते। कपिल भगवान कहते, माता यदि प्रार्थना करनी हो प्रभु से तो एक प्रार्थना जरूर करो। क्या? संतों का संग मिले, संतों का संग मिले। तो इसका मतलब है, क्योंकि संतों के संग से संसार का संग दूर हो जाएगा। और जब मैं संतों का संग कह रहा हूं तो वह सत्संग जोड़ना, और जगत का संग कह रहा हूं तो उसको आसक्ति मान लेना, क्योंकि संग शब्द का अर्थ होगा आसक्ति। ठीक है? हमारे भागवत जी में जब कपिल भगवान बोलते हैं ना, तो क्या कहते हैं? प्रसंग मजरम पासम आत्मानम कवयो विदुहु स एव साधुसु कृतो मुक्ति द्वारम पावृतम। हे माता, ये आसक्ति है ना, उसको जीतना चाहिए। जित संग दोषा, ये आसक्ति में बड़े बड़े दोष होते हैं। तो क्या करें? बोले वो आसक्ति आप संतों के चरणों से जोड़ दो। संत चरणों से जब आसक्ति जुड़ जाएगी तो क्या होगा? तो आपके संग के दोष
जो संसारासंग की जो आसक्ति है वो निवृत्त हो जाएगी। स एव साधु सुकृतो मुक्ति द्वारमपावृतम, खुला दरवाजा है मुक्ति का संतों का संग। इसलिए संग दोष की निवृत्ति हो जाती है सत्संग से, साधु पुरुषों के संग से। एक कपिल का मत है। वे मानो क्या कहते हैं? वे मानो कहते हैं जो जहर को लेकर, विष को लेकर दवाई बनाओ, औषधि बनाओ, ठीक है, उस दवाई उस विष के द्वारा जो दवाई बना वो विष का हरण करता है। संग यदि दुस्संग हो तो बाधक बनेगा, किंतु यदि सत्संग मिले तो जीवन में फिर तितिक्षव कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिना। एक महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने एक बहुत बढ़िया सूत्र दिया है, वो एकदम मनन करने लायक सूत्र है। वो क्या कहते हैं? संगस्तु सर्वथा त्याज्यः। देखो उनका भाव है, संग को त्यागो, तच्च त्यक्तुम न शक्यते। यदि उस संग को त्याग नहीं सकते हो, सदभी सह कर्तव्य, वो आसक्ति सदभी सह कर्तव्य। संतों के संग से करो, संतः संगस्य वेशजम। संतों का संग जगत की आसक्ति को मिटाने के लिए औषधि का काम करती है। इसलिए संग दोष, जित संग दोषा का एक अर्थ मैं कह दूं कि भरपूर सत्संग करो, भरपूर संग करो, ऐसा सत्संग करो कि आपके कान सागर बन जाए, सत्संग की वाक्य कथाएं नदियां बन जाए और आपके कान सागर की तरह कभी भरे नहीं, निरंतर आता रहे, सत्संग की वाणी आती रहे। तो प्रिय स्वजनों, कहने का अर्थ यह है जितना संभव हो सके मैं तो आपसे यही कहूँगा, सत्संग की मांग करो, तब जितसंग दोषा जाए। औषधि के बिना नहीं जाएगा ये दोष, और औषधि है संग। कौन सा? सत्संग। आप देखना प्रायः संतों ने सत्संग मांगा है, मांगा है सत्संग। देहु सदा सत्संग। तुलसी बाबा कहते मुझे सत्संग दीजिए। श्रीमद् भागवत में वृत्रासुर कहते हैं ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी तन्माययात्मात्मजदार गेहे स्वासक्त चित्तस्य नाथ भूयात। हे प्रभु, यदि आप मुझे देना चाहते हैं तो कहीं भी जन्म दो, मुझे कोई शिकायत नहीं करना है, लेकिन जहां जहां जन्म देना वहां संतों का संग जरूर कर देना। क्यों? बोले संग दोष का हरण हो जाता है उससे, सत्संग से संसार के संग का दोष निवृत्त हो जाता है। पृथु जी की तरह 10,000 कान दीजिए प्रभु, देहु सदा सत्संग। इन पंक्तियों को जीना है जी, इन पंक्तियों में रमना है। जित संग दोष। अच्छा विचार करिए, क्या ऐसे आप कहेंगे तो सत्संग को जीत लेंगे? संग को जीत लेंगे आप क्या? ऐसे कहेंगे तो जीतना हो जाएगा? बड़ा कठिन है सज्जनों। तो जित संग दोषा यदि करना है तो सत्संग ही करना होगा, क्योंकि सत्संग, संग क्या है? संग का मतलब आसक्ति, आसक्ति मतलब चिपकाहट, चिपक देना, चिपका देना। जगत का जो संग है वो सत्संग, जगत का जो संग है वो कैसा? वो हमको जगत से चिपका देता है। और एक संत का बहुत सुंदर भाव आपको बताऊं, संतों का संग पानी की तरह है। आप कहेंगे पानी की तरह? बोले हाँ, मैल तो छुड़ा देते हैं पर कहीं चिपकते नहीं है। जल क्या है? हमारे मैल को छुड़ा देगा सत्संग, लेकिन कहीं पानी चिपका है क्या? हाँ, हाथ में दूध लगा हो, हाथ में घी हो तो आप इतना पवित्र नहीं मानते हैं, इतना शुद्ध नहीं मानेंगे। वो माना जाता है
कि भैया लगाया है ना तुमने दूध दही, इसको धोना पड़ेगा। किंतु जब धोते हैं तो पानी तो लगाना पड़ता है। फिर क्या आप एक कहते हैं पानी को भी धो डालो जरा, ये नहीं बोलते। पानी को धोला ढोला नहीं बोलते। इसका मतलब है पानी का स्वभाव है कि वो चिपकता नहीं है। संतों की यह सच्ची प्रकृति है। कौन सी प्रकृति है? वो चिपकते नहीं। भले ही लोग उनको निष्ठुर कहते हों, भले ही कहें, ऐसी प्रकृति होनी चाहिए। ऐसे महात्मा जो सत्संगी है वे सत्संग के प्रभाव से दुस्संग से मुक्त हो जाते हैं। भगवान शंकराचार्य क्या कहते हैं? सत्संगत्वे निस्संगत्वम। जो शंकराचार्य के साहित्य को चिंतन करते हैं उन्हें मालूम है सत्संगत्वे निस्सत्व, ये नियम है भाई। क्या? सत्संग करो निस्संगता आएगी। यह है अनुभूति सिद्ध महापुरुषों का वाक्य। बोले जितसंग दोषा यदि बनना है तो संग दोष तो संग से ही कटेगा, और सत्संग से संग दोष कट जाएगा तो संग को आप जीत लोगे। कौन सा संग? जगत का संग, वो आपसे चिपकेगा नहीं। निर्माण मोहा जित संग दोषा। तीसरा सूत्र दे रहे हैं अध्यात्म नित्या। ये बहुत 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 प्यारा सूत्र है, अध्यात्म नित्या। हमारे आचार्यों ने बहुत चिंतन किया इस सूत्र पर। अध्यात्म में नित्यता होनी चाहिए, नित्य भाव होना चाहिए। दिन में थोड़ा कभी कर लिया, कभी नहीं किया, ऐसा नहीं। 24 घंटे 365 दिन, इतना ही नहीं, स्वप्न में भी व्यक्ति को आध्यात्मिक बने रहना चाहिए, होना चाहिए। याद रखना इस बात को। जैसे शरीर के लिए भोजन आवश्यक है, अध्यात्म नित्य रूप से भगवान से जुड़ा रहना चाहिए। एक बात और कहूं, जैसे भगवत आश्रय, अध्यात्म का अर्थ है अध्यात्म नित्य, भगवत आश्रय, उसका कभी विस्मरण न हो। अध्यात्म में नित्य भाव। जागृत की अवस्था में भी आप भगवान के हैं ये भाव बना रहे, स्वप्न भी देखो तो भी आश्रय जगत का न बने। एक भजन का कभी प्यारा पद मैंने कहीं सुना था। भगवान से कहते हैं जागृत की अवस्था में सन्मुख ही रहो प्यारे, सो जाऊं तो सपनों में मोहन तुझे देखूं। स्वप्न में भी आप भौतिक नहीं है, स्वप्न में भी आप विलासी न बने, स्वप्न में भी आपका वर्णीय संसार न हो। याद रखना, जागृत की बात ही नहीं है। अध्यात्म नित्या का अर्थ है स्वप्न भी देखो, वहां भी भगवान का आश्रय दिखाई दे। कहने का अर्थ यह है वरण हो, यह न हो तो आप समझ लीजिएगा कि मूल नहीं है, मूल खत्म है। आप चाहे उसे अध्यात्म के धरातल पर कह सकते हैं, शरीर तो है, प्राण नहीं है। अध्यात्म के बिना, अध्यात्म भी कैसा? नित्य अध्यात्म के बिना, याद रखिएगा, भगवत प्राप्ति संभव नहीं है। नित्य आश्रय हो। नायम, केवल प्रवचन करने से, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। सच्ची बात कहूं, यदि वरण नहीं है, वरण का मतलब प्रभु का आश्रय नहीं है, प्रभु को पसंद यदि आपने नहीं किया है, तो आपकी आध्यात्मिकता सबरूप है, लाश है, मुर्दा है। वरण है तो भगवान क्या कहते हैं? अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो। यदि अध्यात्म है, आध्यात्मिक है,
तो कभी इधर उधर भी गया। आध्यात्मिक का मतलब मैं नित्य प्रभु का हूं, इस आश्रय का कभी विस्मरण न होना अध्यात्म नित्य। वरण पक्का हो। यदि आपका वरण, आपका आश्रय पक्का है, कभी कभी महाराज आचरण में कुछ शिथिलता भी आ जाती है ना, तो भी वो आध्यात्मिक है। समझ रहे हैं बात को? कभी कभी व्यवहार में शिथिलता आ जाती है, लेकिन आश्रय यदि पक्का है, आध्यात्मिक है। दूसरा इसका पक्ष देखो, और कौन सा पक्ष आपके सामने रख रहा हूं। अगर असुरों को देखिए, असुर क्या तप कम किए हैं? महान तपस्वी असुर, पर आश्रय नहीं है, वरण नहीं है। और वरण न हो तो भले ही वो महातपस्वी बने, पर वो आध्यात्मिक नहीं हो सकते। रावण को देखिए, कुंभकर्ण को देखिए, हिरण्यकशिपु को देखिए, क्या इन्होंने कम तप किया है? घनघोर तप किया है, लेकिन महान तपस्वी होने के बावजूद वे असुर हैं, राक्षस हैं। दूसरा पक्ष देखिए, उसी असुर वंश में उत्पन्न हुआ विभीषण, उसी असुर वंश में उत्पन्न हुए प्रहलाद, आश्रय पक्का है ना। वो किनको, उनको क्या कहते हैं? महाभागवत कहते हैं, परम भागवत कहते हैं। देखो, दोनों का नाम एक जगह आता है। जब आप लोग सुबह सुबह प्रातः स्मरण करते हैं ना, वहाँ क्या मंत्र बोलते हैं? प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुकसौ नक विस्मदालभ्यान रुक्मांग गदार जुन वशिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानिमान परम भागवतान नमामि। आई समझ में बात? उन्होंने घनघोर तप किया, वे आध्यात्मिक नहीं बने। और उन्होंने भले ही इतना तप नहीं किया होगा, लेकिन भगवान का आश्रय नित्य बना के रखा, अध्यात्म नित्य थे। तो असुर वंश में आए तो भी अध्यात्म है, आध्यात्मिक है। इन सूत्रों को पकड़ना। आप एक बात और कह दूं, अध्यात्म में आप ये दावा बिल्कुल नहीं कर सकते कि कोई तितिक्षु है, कोई बहुत बड़ा विद्वान है, मेधावी है, शास्त्रों को पानी की तरह पी गया है, उसकी वजह से वो आध्यात्मिक है। एक गलत बात है। एक चीज चाहिए, सम्यक व्यवसितो हिस्सा, मतलब आश्रय छूटे। मैंने पहले भी कहा था ना, जागृत की बात छोड़ो, सपने में भी आपका आश्रय दुनिया न हो, सपने में भी आपका आश्रय जगत न हो। भगवान इसलिए एक शब्द और जोड़ दे रहे हैं, केवल अध्यात्म नहीं कहा है, अध्यात्म नित्या। नित्या शब्द बोलते हैं, नित्य रूप से आप अध्यात्म में जुड़े रहो। दुनिया इधर से उधर हो जाए, कहीं आपकी मनोवृत्ति चली जाए, याद रखना इसमें इतना बड़ा दोष नहीं है, किंतु उससे हमारा आश्रय बदल जाए, यह नहीं बनेगा। आश्रय नहीं बदलना चाहिए। और महाप्रभु जी ने बहुत बढ़िया बात कही, अन्याश्रयी व्यक्ति कभी भगवत आश्रय को नहीं प्राप्त कर सकता। एक धन का लोभी होगा, वो सिनेमा देखेगा तो क्या उसका लोभ बदल जाएगा? हाँ? अरे भाई, मनोविनोद होता है, पर मूल व्यक्तित्व ईश्वराश्रय, अध्यात्म नित्या, ये बना रहना चाहिए। हमारा मूल जो है, प्राण है, वह अध्यात्म है और नित्य हो, बना रहे। अच्छा, निर्णय होना चाहिए कि नहीं, मैं कौन हूं? मुझे यह निर्णय करना है कि आप कौन है, अध्यात्म नित्या। मैं यदि अध्यात्म नित्य हूं तो कभी भी नित्य संबंध को बनाए रखना पड़ेगा। भगवान क्या कहते हैं? मैं आध्यात्मिक हूं, यह मूल में बात होनी चाहिए। यदि आप आध्यात्मिक है, अब महत्वपूर्ण बात सुनाने जा रहा हूं।
यदि आप आध्यात्मिक है, नित्य आश्रय है ठाकुर जी का, तो याद रखना आप जनक जी की तरह राजपाट करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यदि आप में आध्यात्मिकता है और नित्य आध्यात्मिकता है, वशिष्ठ जी की तरह पुरोहित करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप में आध्यात्मिकता है, सुखदेव जी की तरह अवधूत बन के रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और भगवान मानो कह रहे होंगे, अर्जुन यदि तुम में नित्य अध्यात्म है तो तुम युद्ध करो तो फर्क नहीं पड़ता है। बस मूल पहचान नहीं छूटनी चाहिए, अध्यात्म नित्य। अच्छा, आप किसी भी रूप में हो, क्या आपकी पहचान छूटती है क्या? आपकी पहचान नहीं छूटती। मैं आदमी हूं, ये पहचान है आपको, भले ही आपको कोई भी कुछ कहे, महत्व तो यही पहचान है ना। तो भगवान कहते हैं अपनी जो मूल पहचान है, मूल आइडेंटिटी है, वह आपको नहीं छोड़नी चाहिए, वो बदलना भी नहीं चाहिए। मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे हैं, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। भगवान शंकराचार्य ने बहुत सुंदर सूत्र दिया। अध्यात्म नित्या का अर्थ क्या किया? परमात्म स्वरूप आलोचनेन नित्या तत्परा। परमात्म स्वरूप आलोचनेन नित्य तत्परा अध्यात्म नित्या। क्या अर्थ बना इसका? परम क्या है? बोले एक ही वृत्ति है जो परमात्मा के स्वरूप में हमारी दृष्टि टिकी रहे, हमारी वृत्ति टिकी रहे। आलोचनेन, उस वृत्ति के द्वारा, मतलब उस दृष्टि के द्वारा परमात्मा के आश्रय का सदा दर्शन करो, परमात्मा के आश्रय को सदा दृष्टि के आगे रखो। इसलिए आलोचनेन, आसमंतात लोचनेन, चारों ओर से अपनी दृष्टि को परमात्मा के आश्रय में टिकाए रखो। परमात्मा का स्वरूप हमारी याद में बनी रहे, आहा, विस्मरण कभी न हो। मैं फिर कह दूं, आप तत्पर बनो प्रभु के लिए, प्रभु भी आतुर बनेंगे आपके लिए। तो भाव क्या बने? भाव ये बने, आप लोग भक्त हैं, जिस हृदय के आसन में मैंने परमात्मा को बिठाए रखा है, उसमें दुनिया के किसी पदार्थ को, किसी व्यक्ति को मैं बिठाऊंगा नहीं, और नित्य वही रहेगा मेरे हृदय सिंहासन पर। जिस वरणीय के लिए आपने अपने हृदय सिंहासन को बनाया है, उसमें कोई दूसरा बैठ जाए, आपको असह्य हो, भैया ठीक है, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग आसन लगाओ, रोटी पानी के लिए अलग आसन लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कभी मनोविनोद करना हो, हंसी मजाक करना हो, उसके लिए अलग आसन है। परिवार के साथ रहना हो, परिवार के लिए अलग आसन है। पर मेरे अपने हृदय के आसन पर मैं प्रभु को छोड़कर किसी को नहीं बिठाऊंगा, केवल केवल प्रभु को ही बिठाऊंगा। ये भाव बनाए रखना, इसे महत्व देना, निरंतर साधन हो अध्यात्म नित्या। मेरे हृदय सिंहासन पर मेरा प्रभु ही बैठेगा, उसका विस्मरण कभी ना हो। एक बात और कहूं, इसी का नाम है अध्यात्म नित्य। भौतिक और आध्यात्मिक, ठीक है, भौतिक और आध्यात्मिक, इसमें आपको अंतर क्या लगता है? चलो एक और दृष्टिकोण से चिंतन करें। चले मान लीजिए कि एक का लक्ष्य है भूत, भूत मतलब भौतिक पदार्थ इत्यादि, जिसका वर्ण, जिसका आश्रय भूत है, एक है उसका जीवन, जिसका जीवन परमात्मा अध्यात्म नित्य अध्यात्म है, एक उसका जीवन। दोनों को सामने जरा रखिए और स्वयं से प्रश्न करिए और स्वयं ही दर्शन करिए। क्या करना? अच्छा, भूत भौतिक यदि मेरा वर्णीय है
तो आप भूत का क्या करेंगे, पदार्थों का क्या करेंगे? जरा सोचिए। मैंने पदार्थों का आश्रय लिया है तो पदार्थों का आप करेंगे क्या? तो एक ही काम होगा पदार्थों का, तो भोग करेंगे आप। पदार्थों का आश्रय लिया है तो पदार्थों का तो भोग करेंगे। तो तात्पर्य बना कि मेरे जीवन में प्रधानता भोग की बनी। मनुष्य ने उस भूत को, भौतिकता को लक्ष्य बनाया। किस लिए? बोले भोग के लिए। अब मैं आपसे कहूं तो मेरा जीवन कैसा बना? भोगमय बना या भक्तिमय बना? भोगमय बना। अगर वह सत्यता में, हकीकत में भोग परायण है तो जरूरी नहीं कि वो व्यक्ति धर्म के अनुसार चलेगा। है कि नहीं? सोचिए जरा। यदि वो भोग परायण होगा तो क्या आप गारंटी ले सकते हैं भोगी व्यक्ति धर्मानुसार चलेगा? आप कोई गारंटी नहीं ले सकते, क्योंकि उस समय धर्म करने से यदि भोग उसको नहीं मिल पा रहा है तो क्या करेगा? अधर्म करेगा। क्योंकि लक्ष्य क्या था उसका? भोग था। लक्ष्य को हासिल करना है, यदि धर्म से नहीं मिलता है अधर्म करेगा, लेकिन भक्त भोग को पाएगा। क्योंकि जीवन भोग परायण हो चुका है, लक्ष्य भोगमय बन गया है। भोग परायण जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति की जो जीवन यात्रा है वो शरीर की जीवन यात्रा है। शरीर की यात्रा समझ लो। शरीर की जो यात्रा होती है वो इसकी यात्रा है। मतलब भोग का संबंध शरीर से है। इसलिए उसने यह माना ही नहीं कि इस देह के बाद भी कोई जीवन होता होगा। उसकी यात्रा को मुझे संभालनी है, उसके मन में भाव आया ही नहीं। जीवन यात्रा में उसका कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो फिर क्या हुआ? बुरा मत मानिएगा। 50, 60, 70 साल जीवन जीने के बाद मुझे क्या मिला? क्या मिला मुझे? यदि भोगमय जीवन है तो 2-3 चीजें मिली। क्या मिली? बाल्यावस्था, जवानी, बुढ़ापा, ये सब उपलब्ध हुआ। शरीर गलने लगा, ये हमने अचीव किया। पश्चाताप यह हुआ कि मैं पहले जैसा भोग भोग रहा था, अब उस प्रकार का भोग नहीं भोग पा रहा हूँ। देखने में, सुनने में ये सब काम नहीं आ रहा है। देखने में आंखें काम नहीं आ रही है, सुनने में कान काम नहीं आ रहे हैं, बस ये पश्चाताप है। परमात्मा नहीं मिला, इसका कोई पश्चाताप नहीं है, यदि भोगमय जीवन है तो। अच्छा, मानो एक, मैं शायद कभी उदाहरण मैंने दिया हो या नहीं दिया मुझे याद नहीं है। एक गाड़ी पर हम लोग चढ़े हैं। ये सोचो भोगमय जीवन कैसा है। एक गाड़ी पर चढ़े हुए लोग हैं, सब स्टेशन वही है। फर्क केवल इतना है कि एक आदमी एसी में सफ़र कर रहा है, एक आदमी स्लीपर में कर रहा है, एक आदमी जनरल में कर रहा है। फर्क केवल इतना है, यदि जीवन भोगमय है तो। यदि बहुत उत्तम किया है तो ध्यान रखिएगा, भौतिक जो जीवन है वो आपकी बात में जो कर रहा हूं, बहुत कर्म किया, उद्योग किया, लेकिन हमने स्टेशन नहीं बदले। स्टेशन बदलने वाले भी नहीं और आप बदल भी नहीं पाओगे। तो फिर क्या करना है? हमने डिब्बे बदल दिए, है ना। अच्छा काम किया तो एसी में चले गए, डिब्बे बदलते गए, जनरल से स्लीपर, स्लीपर से एसी। स्टेशन वही है। बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़, वृद्धावस्था, प्रौढ़ावस्था, ये सब स्थितियां जीवन में आती गई, भोग भोगते गए। क्या फर्क पड़ा? कुछ नहीं फर्क पड़ा। तो भोगमय जीवन और अध्यात्म जीवन में यही अंतर है। उसने केवल 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 क्या करता रहा?
डब्बे बदलता रहा, डिब्बे बदलता रहा, लेकिन जिस व्यक्ति ने यदि अपने आध्यात्मिक जीवन जी लिया है, उसने परम क्रांति कर ली है, उसने यात्रा बदल दी है। यात्रा बदलना है, यात्रा की दिशा बदलना है, स्टेशन नहीं है बदलना है, डिब्बे नहीं बदलना है। हमने केवल याद स्टेशन ही बदलते रहे, आज ये स्टेशन, कल हो स्टेशन, परसों हो स्टेशन, यही जीवन की यात्रा बनी। इसमें आपने किया ही क्या है? ये तो सहज है। आप नहीं भी बदलते तो अपने आप होता कि नहीं? जवानी आई, बुढ़ापा आया, मरे, ये आपने मेहनत किया क्या कोई? यह तो सहज चल रही है। कई लोग बहुत हंसी मजाक में क्या कहते हैं, अरे भैया, कोई कहते हैं ना, ये दाढ़ी तुम्हारी बेकार है, थोड़ा हटा लो भाई। क्या बोलते हैं, बड़ी मेहनत करके रखा है। दाढ़ी रखने में मेहनत क्या बनी भाई? वो तो सहज दाढ़ी आ गई। तो हमने क्या किया है? हम केवल स्टेशन बदलते रहे, डिब्बे बदलते रहे, स्टेशन ही नहीं। गाड़ी में यात्रा करे, डिब्बे बदल दिए, सुख सुविधा में जीवन जिया। पहले इतनी सुख सुविधाएं नहीं थी, अब सुख सुविधा मिलती गई, लेकिन हमने यात्रा की दिशा को नहीं बदला है, यात्रा नहीं बदला है। असली यात्रा तो तब है जब धर्म के प्यासे बने, अध्यात्म के प्यासे बने, और उस प्यास से पैदा हो जीवन। धर्मात्मा बना, भक्त बना, आध्यात्मिक बना। ये डिब्बे बदलने वाली यात्रा नहीं है, यात्रा ही बदलती है इससे। कम से कम शरीर छोड़ते समय मुमुक्षु तो बने हम। एक मंत्र आता है ना, बहुत प्रसिद्ध है, अनायासेन मरणम बिना दैन्येन जीवनम देहांते तब सान्निध्यम देहि में परमेश्वरम। मुझे किसी ने व्हाट्सएप में भेजा था, बहुत प्यारा मंत्र। अनायासेन, अनायास मृत्यु, अनायासेन मरणम, बिना दैन्य का जीवन हो और अंत में तुम्हारा सान्निध्य हो। यही तो प्रभु से पाना है। शरीर छोड़ते समय योगारूढ़ होकर बैठे, यह अध्यात्म है। हमने यात्रा बदल दी। अब हम पूज्य पांडे जी ये श्लोक बहुत पसंद करते हैं रघुवंश महाकाव्य का। सही सवे व्यस्त विद्यानाम यौवने विषयेषुणाम वार्धक्ये मुनिवृत्तीनाम योगे नान्ते तनुत्यजाम। महाकवि कालिदास कहते हैं, अंत में योग से शरीर त्याग, और सहज रूप से हाय तोबा नहीं। तो यात्रा बदलने की बात है सज्जनों। ये भोग परायण जीवन, इसमें हमारा बदला क्या है? केवल हम डिब्बे बदलते रहे और डिब्बे बदलकर हम खुश होते रहे। हमारा डिब्बा बदल गया, हम जनरल में थे, हम आ गए महाराज, अब एसी में आ गए। इससे कुछ नहीं होने वाला है। यात्रा बदलना पड़ेगा, यात्रा की दिशा बदलनी पड़ेगी। भौतिक जीवन, याद रखना, भौतिक जीवन हमको अधिक से अधिक सुख सुविधाएं दे सकता है, सुविधा दे सकता है, पर यात्रा में, यात्रा को परिवर्तन नहीं कर सकता, यात्रा को चेंज नहीं कर सकता। सुविधा बहुत बढ़िया दे सकता है भौतिक जीवन, और आध्यात्मिक जीवन संभव है। जितना भौतिक जीवन में आपको सुख सुविधा नहीं मिला होगा, सुख सुविधा जितना भौतिक जीवन में मिला होगा, अध्यात्म जीवन में इतनी सुख सुविधाएं आपको नहीं मिली होगी। लेकिन याद रखना, यात्रा आमूल चूल परिवर्तन हो जाता है अध्यात्म में। लेकिन अध्यात्म को जीना है और नित्य जीना है, और ये अध्यात्म की यात्रा आपकी आखिरी श्वास तक जाए, जब अध्यात्म नित्य हो। और गए तो फिर प्रत्यावर्तन नहीं है वहां से, फिर तेसाम यह न पुनरावृत्ति। हो सकता है उस दिन आप योग भ्रष्ट बने, उसकी दो ही गति होगी। मैं बहुत प्यारा भाव लगता है, भगवान 6ठे अध्याय में बोलते हैं, जो योग भ्रष्ट होगा
भगवान का बन के अध्यात्म में जाकर जब जाएगा संसार से, दो गति होगी। प्राप्य पुण्यकृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समा शुचिराम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। किसी अच्छे व्यक्ति के घर में तुम्हारा जीवन होगा, अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदिदृशम। दो गति है। तो क्या करना है? छठे अध्याय का मैं बता दूं, 41 और 42वां श्लोक है। दो गति है, यात्रा बदलना है। गर्भ से लेकर स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज वो एक वाक्य बोला करते थे, गर्भ से लेकर शमशान की ही यात्रा की तो क्या यात्रा की तुमने, ये तो तुमने डिब्बा बदल दिया, यात्रा नहीं बदली है। तो भगवान कहते हैं अध्यात्म नित्या, जीवन में आध्यात्मिक होना चाहिए और नित्य स्थापित करें अध्यात्म को। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या, नित्य अध्यात्म की स्थापना अपने जीवन में आप करें। और आगे क्या कहते भगवान? विनिवृत्त कामा। ऐसे ऐसे महाराज भगवान सूत्र दे रहे हैं, इन सीढ़ियों से आगे बढ़ो, अब इन सीढ़ियों को आत्मसात करो, इन सूत्रों को। निवृत्त कामा नहीं है, विनिवृत्त कामा। देखिए ठाकुर जी के शब्द, मतलब वो उस किस साधक का नाम है जो विनिवृत्त कामा है। केवल निवृत्त नहीं, विशेषण निवृत्त, अच्छी तरह से निवृत्त हो गई कामना जिनकी, भली प्रकार से। हमारे संतों ने कहा विषयों के प्रति जो शोभन बुद्धि है, पदार्थों के प्रति जो महत्व बुद्धि है, उस महत्व बुद्धि का नाश जिसका हो गया है, उसका नाम है विनिवृत्त काम। पदार्थों के प्रति शोभन बुद्धि कैसे? अब शोभन बुद्धि नहीं है। मुझे वो पंक्ति याद आती है दूसरे अध्याय का, अर्जुन की तरह, नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्याम यच्छोक मुच्छो क्षणमिंद्रियाणाम। संसार के भोग मेरे शोक को दूर नहीं कर सकते, संसार के पदार्थ मुझे शांति नहीं दे सकते। जैसे अर्जुन मन से ये बात कहते, उनके मन में भाव आया कि चाहे वो भोग, वह एक बात कहूं, ऐसी स्थिति चाहे भोगने के बाद आई हो, चाहे आपके विवेक से प्राप्त हुई हो, तो याद रखना इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, चाहे कैसे भी आई हो, आनी चाहिए। और इस प्रकार का पदार्थों के प्रति सत्य दर्शन, हकीकत, यथार्थ बोध आपको आना चाहिए। भाव क्या रखना चाहिए? विनिवृत्त कामा। ये सब खोखला है जी, कुछ नहीं है। कामनाओं के प्रति, विषयों के प्रति हम लोग कितना महत्व देते हैं। जब इनमें खोखलापन आने लग जाए, आपको दिखाई देने लगे, भगवान कहते वो विनिवृत्त कामा है। फिर मैं जोड़ दूं, वो चाहे विवेक से दिखता हो, चाहे भोग कर दिखता हो। कुछ संत लोग होते हैं वो विवेक से देख लेते हैं, हम जैसे संसारी भोग के देख लेते हैं, और बाद में कहते कुछ नहीं रखा है, सब मन की वासनाएं थी। कई बार हम लोग कहते हैं ना, खूब यात्रा करने का मन होता है, हम तो यात्रा करते रहते हैं। लोग कहते हैं कितना, अरे आनंद क्या आता है, मालूम है कैसी होती यात्रा। सब लगता है कि वहाँ जाएंगे, एक करेंगे, वो करेंगे। ये सब मन की वासना मिटाने का, और कुछ नहीं है। एक खोखलापन ये आना चाहिए। और याद रखना, ये जो भगवान कहते ना, पूरा वेदानुकूल बात कहते, उपनिषद की बात। भगवान भी कहते भैया परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणा। पहले देखो, परीक्षा तो करो जगत की, और जगत की परीक्षा करने के बाद निर्वेद माया, फिर निर्वेद को प्राप्त करो। और बुरा मत मानिएगा,
हम लोग इतने डरपोक हैं ना, हम भयभीत रहते हैं, हम लोग परीक्षा ही नहीं करते, इनका परीक्षण नहीं करते, इनका निरीक्षण नहीं करते। और याद रखना, भोग में डूबते हैं। और कभी कभी अपने विवेक से चिंतन करें, संसार अपने आप कहने लगता है, भैया जिस लायक तुम मुझे समझ रहे हो ना, मैं उस लायक नहीं हूं। सारे जो संबंध है ना, जोर जोर से कह रहे हैं, मुझे ज्यादा अपने गले मत लगाओ, मैं इस लायक नहीं हूं। अब बुरा मत मानिएगा, कौन सा ऐसा संबंध है सज्जनों जो इस प्रकार की प्रेरणा नहीं देता होगा। कभी आप मेरी बात का गलत अर्थ में मत ले जाइएगा। ऐसा कोई संबंध आपको लगता है क्या जो आपको इस प्रकार की कोई प्रेरणा नहीं देता कि मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, मैं दुखालय हूं, मैं अशाश्वत हूं? यदि विवेक से आप चिंतन करेंगे तो हर संबंध दुखदाई ही लगता है। और संबंध चाहे प्रिय संबंध क्यों न हो, चाहे अप्रिय संबंध क्यों न हो। मेरे पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, यदि कोई प्रिय व्यक्ति हो, आपका संबंध में कोई प्रिय हो, वो दुख देता है। कैसे देता है? बोले मेरे प्रिय को बुखार हो जाए तो आधा तो बुखार हमको हो जाएगा। संबंध यदि अप्रिय हो तो भी दुख देगा, संबंध चाहे प्रिय हो तो भी दुख देगा। तो आप परीक्षण करो, परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्रह्म। तो फिर क्या है? तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणिम श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। कहने का अर्थ है, कामनाओं में जो महत्व बुद्धि है, वो महत्व बुद्धि कट जाए, यही भगवान कहते विनिवृत्त कामा। विनिवृत्त कामा का मतलब कामनाएं पूरी तरह से नष्ट हो तो आप नष्ट कर नहीं सकते। कोशिश भी करोगे तो क्या संसार नष्ट कर देंगे? वस्तुओं को नष्ट कर देंगे? न हम वस्तुओं को नष्ट कर पाएंगे, न संसार को नष्ट कर पाएंगे। लेकिन उन वस्तुओं के प्रति, उस संसार के प्रति जो हमारी बुद्धि में महत्व है, शोभन है, जिसको वेदांत ने शोभनाध्यास कहा है, ये शोभन बुद्धि है, उस शोभन बुद्धि कटनी चाहिए भीतर से। बाहर से व्यवहार करिए, भीतर से कटे कि भैया जिसको मैं इतना कह रहा हूं, भोग रहा हूं, विवेक से मैं जब देखता हूं तो इसमें खोखलापन है, वास्तविकता नहीं है। साधन के रूप में मैं स्वीकार करूं, लेकिन भीतर से महत्व को कम करना होगा। उसी के लिए भगवान कहते विनिवृत्त कामा। कितनी बात बनी? भगवान कहते हैं निर्माण मोहा, मान और मोह से रहित, उसकी भी चर्चा हुई। जित संग दोषा, संग दोष से रहित होना कैसे होगा? वो व्यक्ति सत्संग से, भरपूर सत्संग करे। तीसरा, अध्यात्म नित्या, नित्य आध्यात्मिक बने। और विनिवृत्त कामा, बोले पदार्थों के प्रति उसकी महत्व बुद्धि कम हो, कट जाए। ये जो 4 सूत्र बता दिया। अब 5वां मुझे लगता है कल ही हो पाएगा, समय संकेत कर रहा है, तो 5वां कल कहेंगे। और फिर कल शनिवार भी है, तो मैंने निवेदन भी किया है, पूज्य पांडे जी का भी